हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डीआरडीओ का नया धमाका। इंडिया का 11,000 किलोमीटर पर आर की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कांप उठा चाइना पाकिस्तान। वेरी गुड। क्योंकि अभी हमने न्यूज़ देखी है, सुनी है, जिसमें पाकिस्तान जो है पता नहीं क्या क्या माल जो है वो ले रहा है चाइना से। और इसमें देखिए जो मैक्सिमम जो कांपेगा वो पाकिस्तान है, चाइना नहीं, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और साथ में अभी हम चाइना के साथ ऑपरेशन सिंदूर नहीं चल रहा, अभी पाकिस्तान के साथ जो है वो चल रहा है। अभी वो जो है बंद नहीं हुआ है, तो वही कापेगा। पर चाइना को ये होगा कि भैया हम लोग जो है उसके क्लोजर आ रहे हैं, तो उसको डर तो लगना ही चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, now. रात को की है। आज की सबसे बड़ी और सबसे गर्व की खबर है, क्योंकि भारत ने उतार दी है ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से भी 5 गुना तेज है। जी हाँ, डीआरडीओ का नया धमाका हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल ETLD-HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मिसाइल की वो कौन सी तकनीक है जो इसे दुश्मनों के लिए अलार्म बना रही है। कैसे प्रोजेक्ट विष्णु भारत को वर्ल्ड की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में ला खड़ा कर रहा है, और क्यों आने वाले वक्त में यही हाइपरसोनिक सिस्टम भारत की असली ताकत बनेंगे। चलिए जानते हैं क्या है ETLD-HCM मिसाइल। दरअसल इस मिसाइल का नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह भारत की पहली ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटे की रफ्तार से दुश्मन को मार गिरा सकती है, यानी आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज, यानी मैक 5 से ऊपर। सिर्फ 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करने की क्षमता। इतनी तेज कि जब तक दुश्मन के रडार इस मिसाइल को पकड़े तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। रेंज इसकी करीब 1500 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान के क्वेटा से लेकर चीन के भीतर तक इसका कहर जा सकता है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 या HQ-9 किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे उड़ती है, यानी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल। मतलब रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। यह रास्ता बदल सकती है, यानी अगर रडार पकड़ भी ले तो भी ये हवा में दिशा बदलकर डिफेंस मिसाइल को चकमा दे देती है। स्क्रैमजेट इंजन से, जो हवा से ऑन ऑक्सीजन खींचकर ईंधन जलाने वाली तकनीक, जिससे इसे बाहरी ओ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। चलिए जानते हैं कैसी तकनीक है इसमें। दरअसल इस मिसाइल को उड़ाने के लिए भारत ने इस्तेमाल की है स्क्रैमजेट इंजन। दरअसल ये इंजन हवा से ओ ऑक्सीजन लेकर फ्यूल जलाता है, बिल्कुल किसी रैमजेट या जेट इंजन की तरह, लेकिन कई गुना तेज और सटीक। 2025 में डीआरडीओ ने इसका ग्राउंड टेस्ट किया था और इंजन ने पूरे 1000 सेकंड तक लगातार प्रदर्शन किया। मतलब टेक्नोलॉजी अब टेस्टिंग मोड से निकलकर एक्शन मोड में है। रफ्तार इतनी तेज है कि हवा से टकराकर मिसाइल का बाहरी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर यह प्रोटेक्शन न हो तो मिसाइल खुद ही हवा में फट सकती है। प्रोजेक्ट विष्णु की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो साल 2020 में पहला टेस्ट हुआ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, जिसकी रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर 27 जनवरी 2024 को दूसरा टेस्ट, लेकिन रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। और फिर 16 नवंबर 2024 को पहली बार ETLD-HCM का परीक्षण, और अब 2025 एक और परीक्षण होने वाला है। इस बार पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। आज की जंग सिर्फ बंदूक, टैंक या हेलीकॉप्टर से नहीं जीती जाती। अब जंग जीतते हैं BVR सिस्टम, यानी बाइंड BC DCCC विजुअल रेंज वेपन्स, और यही है हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का गेम। चीन, अमेरिका और रूस पहले से इस रेस में हैं, लेकिन अब भारत भी इस क्लब का हिस्सा बन गया है। डीआरडीओ की ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर बनी है। इसका इंजन भारत में तैयार,
इसकी कोटिंग भी भारत में डेवलप और इसका सिस्टम भी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया। यानी अब भारत किसी रूस, अमेरिका या फ्रांस पर निर्भर नहीं। ड्रीम्स ये है आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान। सवाल इसको ये बहुत है फंड करना कि चाहिए। पाकिस्तान चीन के लिए चिंता क्यों? और दरअसल youngsters को 1500 DRDO किलोमीटर करना रेंज होने का मतलब ये मिसाइल क्वेटा, कराची, रावलपिंडी जैसे ठिकानों को चुटकियों में उड़ा सकती है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस पहले ही पुराने S-125 और HQ-2 टाइप सिस्टम्स पर टिका है। ऐसे में ये मिसाइल उनके लिए कयामत जैसी है। चीन के एयरबेस काशगर, ल्हासा और यारकंद सीधे इस मिसाइल की जद में आ जाते हैं और चीन जानता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑनफेंस की तैयारी कर रहा है। करना चाहिए। खैर, प्रोजेक्ट विष्णु और DRDO की ये तकनीक सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक सिग्नल है कि भारत अब खतरे से डरता नहीं, खतरे को खत्म करता है। खतरा हाइपरसोनिक बनता है मिसाइल्स दूसरों का के लिए। अगला दौर भारत लीड करेगा और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस नहीं, डिटरेंस बनेगी। जो दुश्मन भारत को आंख दिखाएगा, उसके कि हम पास आंख आंख निकाल बंद देंगे। करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसी ही न्यूज़ रोज आनी चाहिए कि आज हमने ये बना दिया, आज हमने ये टेस्ट किया और ये जो बनाया देखिए, ये पूरा हर चीज हमारी अपनी हम है। लोग ब्रह्मोस के लिए बड़े खुश होते हैं। मैंने यही कहा मैं था तो कि इतना नहीं ब्रह्मोस होती अच्छी बात है कि बहुत ही कि powerful लिया है हमने और वो सब है, पर मगर पूरा अपना ब्रह्मोस जो नहीं है। है रशिया के साथ कोलैबोरेशन में है और दूसरा जो है वो हाइपरसोनिक नहीं है। तो ये जो आ रही है हाइपरसोनिक, इस पे आपको ज्यादा खुश और होना अपनी चाहिए है। कि आपने पूरी हाइपरसोनिक बनाई, वो भी पूरी इंडिया ने अपनी। बनाई। दैट इज अमेजिंग। इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन ब्रह्मोस आल्सो। वाह। मगर ये है कि ब्रह्मोस मेरे ख्याल से बैलिस्टिक है और ये क्रूज की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अब ये क्रूज करिए, उसका बैलिस्टिक लेके आइए, जो भी है सही पाथ पे जा रहे हैं और जल्दी जल्दी हो रहा है। पहले हमने सुना था इंडिया को टाइम लगेगा, अब बहुत ही मेरे ख्याल से इंटरनली तेजी से काम हो रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ रही है। इट इज़ अमेजिंग। और जब एक बार टेस्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि जगह जगह यूज़ हो रही है, एयरप्लेन्स वगैरह जहाँ जहाँ लग सकती है लगाएंगे, कमाल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है मेरे ख्याल से जैसे हमने फिलीपींस को दी थी, वियतनाम को दी थी, उनको भी दो, फिर चाइना को लगेगा कि ओ माय गॉड अब इंडिया ताइवान को भी दे देंगे, ताइवान को भी दे देंगे, वो भी ताइवान को इंटरेस्ट तो अब थोड़ा शो कर रहा है ना। बहुत जरूरी है ताइवान को चीजें देना, बहुत क्योंकि जरूरी है। स्पेसिफिकली सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर होना है। चाइना की तो ऑलरेडी बहुत बड़ी और चाइना problem है। सबसे पहले उन्हीं पे हमला करेगा। तो बहुत ही दिस इज अ बिग अचीवमेंट। ये न्यूज़ तो हर जगह आनी चाहिए ताकि पता चले कि इंडिया देखो क्या कमाल कमाल की चीजें और बना रहा जब है। भी आप न्यूज देखते हैं आपको बार बार यही पता चलता है DRDO ने ये किया, DRDO ने वो किया। हर चीज में DRDO ने ये तभी किया। कह रहे हैं। एक इसरो और एक DRDO। इनको जो फंडिंग है सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए बाकी बिल्कुल, चीजों से। बिल्कुल। और ये जो हम लोग बाहर के दान पुण्य करते रहते हैं ना, Right. उसको बंद करके इनको फंडिंग इतनी दो कि ये खुश हो जाएं कि भैया उनको कभी पैसों की तंगी ना हो रही हो। जैसे नासा में होता है ना, वैसे इतना पैसा इनको देना चाहिए कि तुम बनाओ, जो तुमको बनाना है बनाओ और धड़ाधड़ स्पीड से बनाओ, तब देखो क्या कमाल करेंगे। चाइना को पीछे छोड़ देंगे हम, सच बता रही हूँ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।